हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज था संडे और मुझे लगा संडे को क्या करूं। और मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था। हमारे सहारनपुर में ना एक नेहरू मार्केट है और नेहरू मार्केट में एक बहुत ही पुरानी सी जड़ी बूटियों की दुकान है। सही सुना आपने, जड़ी बूटियों की दुकान है। और यहाँ पे लोग पता है दूर दूर से आते हैं, मतलब आसपास के लोग जो होते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और इनकी जो सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, ये ऐसा ये कहते हैं कि कलकत्ता से आती है। पर मैं गई तो बड़े बड़े शौक से थी, सोच के कि भाई मैं वहाँ जाके फटाक करके उनसे बात करूँगी और पूछूँगी कि अपनी दुकान का इंट्रोडक्शन दे दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन यार वहाँ जाके तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई, क्योंकि वो दुकान पे इतने ज़्यादा कस्टमर थे और वो लोग इतने ज़्यादा बिजी थे कि मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं इनसे ये बोल दूँ कि भाई मेरी वीडियो है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ज़रा अपनी दुकान का इंट्रोडक्शन दे दो। सो उनका इंट्रोडक्शन वो लोग तो नहीं दे सके, तो मैं दे देती हूँ। ये जो अंकल बैठे हुए ना फ़ोन पे, ये अरे यार, मैंने बिना कैमरा घुमा, यार घबराहट हो रही थी यार, नर्वसनेस हो रही थी बहुत ज़्यादा मुझे, पता है, क्योंकि आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि दिस मतलब इतना भीड़ होगी। तो जो अंकल देख रहे हैं फ़ोन पे, इनकी दुकान है, ये इनके मालिक हैं। इनका नाम है गोविंद अत्तार और इनकी मतलब पुश्तैनी दुकान है। इनके फादर भी पहले यही काम करते थे। तो यहाँ पे अब आपको बताऊँ कि अगर आपने गंगा जल खरीदना है, मतलब जो लोग अगर चाहते हैं कि वो अपना कॉस्मेटिक का कुछ बनाना चाहते हैं, अपना क्या बोलते हैं कि जैसे कॉस्मेटिक का कोई ब्रांड आप बनाना चाहते हो, तो आपको जो सबसे सस्ती, मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे चंदन पाउडर, और यहाँ पे हर एक चीज़ जो होती है ना बिल्कुल असली होती है। चंदन पाउडर खुशबू वाला बढ़िया वाला जो चंदन पाउडर है ना, वो मुझे 100 ग्राम सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ का मिला। अब चंदन और 100 रुपीज़ में कहाँ मिल रहा है आपको, है ना। तो ये है कि यहाँ पे अगर आप अपना कोई बिज़नेस खोलना चाहते हैं, अच्छे से कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। पर यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे आओ, सामान लो और निकल जाओ। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पिक पॉकेटर्स नहीं है कोई भी। आप कितनी भी भीड़ है, अब फिर मैंने ना ये दुकान ओवर हो गई, फिर मैंने थोड़ा सा आगे चलना शुरू किया। और एज़ यूजुअल मैं पता नहीं, मतलब पहले मैंने कभी किया नहीं है ना ऐसे ब्लॉगिंग के लिए, लोगों से इंट्रोडक्शन वगैरह लेना। तो मैं दुकानों में घुस नहीं पा रही थी। एक तो मैं अकेली भी थी यार, अकेले अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ना हर चीज़ की दुकान है। जैसे ये जो बगल में आपने गुजरी है, ये यहाँ पे वो उसकी दुकान है, क्या कहते हैं, ये बर्तनों की दुकान है। बर्तनों की दुकान का तो पूरा का मतलब कम से कम 100 दुकानें हैं बर्तनों की। और कार्ड्स हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, उनकी दुकानें हैं। मतलब थोक में मिलता है सब कुछ, है ना। तो अगर आपको अपना दुकान, वही अगर आपने अपना कुछ कस्टमर, मतलब अगर आपने कुछ ऑनलाइन भी स्टार्ट करना, तो आप यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो और सब कुछ ऑर्डर वाइज चलता है। ये दुकानें तो ऐसे दिखाने की हैं, पर सच बताऊँ यार, ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं बंदे। सब कुछ बहुत बढ़िया। ये दुकानें हैं बर्तनों की, पुरानी पुरानी, मतलब जो जैसे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ और बड़े बड़े ऐसे जो चमचे होते हैं ना, जो मतलब अगर अपने हलवाई की शॉप खोलनी है तो उसके लिए हैं ये सब चीज़ें। और ये भी एक जो आगे आ गई है, ये भी बर्तनों की ही दुकान है। मैं कोशिश तो कर रही थी कि अंदर का मैं कुछ लूँ, लेकिन बस मेरी हिम्मत सी नहीं हो रही थी। और एक ना बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही थी मुझे, तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी। तो ये जो नुक्कड़ सा आ गया ना, जहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे अंदर जाके ना कुछ वो उसकी डायमंड्स वगैरह की ना टेस्टिंग होती है। मैंने करवाई है एक बार, तो मुझे याद आ गया था इसे गुजरते वक्त। तो ये है हमारी नेहरू मार्केट। एक्चुअली सहारनपुर में अगर आपको आना है ये, तो आपने कुछ नहीं बोलना, आपने रिक्शा वाले के ऊपर बैठ जाना है और उनको बोल देना है कि भैया नेहरू मार्केट छोड़ दो, अगर आप अकेले आते हो। लेकिन नॉर्मली लोग आते हैं तो अपनी कार वगैरह से ही आते हैं। तो अगर आप अपनी कार वगैरह से आते हो, तो आप ये देखो वेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जो उसमें करते हैं ना दुकानों में, वेट्स नापते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी दुकान है बर्तनों की। तो आपने कुछ नहीं बोलना है, उनको बोलना है घंटाघर की तरफ ले चलो। या फिर आप अपनी कार में है तो पूछ लो किसी कि घंटाघर किस साइड है। तो घंटाघर में एक बार आप पहुँच गए तो वहाँ से देन इट विल बिकम वेरी ईजी टू रीच दिस प्लेस। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार आ गए ना, और तो आप बहुत लोगों को जो है ना रेफ़र करोगे। और सामान भी यहाँ पे यार, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत सस्ता है, मतलब कि ऐसा है कि 50 रुपये में आपको कोई चीज़ मिल जाएगी, 100 रुपये में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोक का माल है, ओरिजिनल माल है, सब कुछ बहुत मजबूती से बनाया होता है। मतलब सब कुछ, ये देखो वेट्स रखे हुए हैं, वो वाले जो उसमें दुकानों पे नापते जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बर्तनों की दुकानें हैं।
वो रखे हुए हैं, ड्रम्स वगैरह रखे हुए हैं, सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पे इतना मतलब अच्छा सामान मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बिल्कुल ही, जैसे कई बार लोग ब्लॉग्स में दिखाते हैं, मैं तो यही सोच के गई थी ब्लॉग में जो दिखाए थे लोग कि 100 रुपये में हमें ये मिल रहा है, 100 रुपये में वो मिल रहा है। यार 100 रुपये में नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं मिलता 100 रुपये में आजकल। ठीक है, थोड़ा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट हाँ ये है, ये अरे यार ये दुकान बहुत मस्त है। पता है इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई थी ना कि मैं ना देख के शौक रह गई। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, ये भैया कढ़ाइयाँ बना रहे थे, ये इनके मज़दूर हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कहाँ कौन बनाता है कढ़ाइयाँ, तो उन्होंने बताया मुझे फिर। और ये है एक ना, जैसे अगर आपके घर में वेडिंग है और आपने कुछ सस्ते में ख़रीदना है, जैसे ये जो फूल्स वगैरह होते हैं ये सब काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो। और अगर आप, तो ऐसा था यार, तो ये सस्ता सस्ता सामान रखा हुआ था वेडिंग के लिए। पीछे से वो वाली वॉइस भी आपको सुनाई दी जो कि मैं वहाँ पे उसमें कन्वर्सेशन कर रही थी। बट वो इतनी कम कन्वर्सेशन थी ना कि अगर मैं डबिंग करूँगी नहीं ना, आपका मन ही नहीं करेगा वीडियो देखने का। तो ये मैं ऊपर गई और ऊपर इनका और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो घर में अगर शादी है तो ज़रूर आइए नेहरू मार्केट और यहाँ से अपना सामान सस्ते सस्ते में लेके चले जाइए। बाज़ार में अपनी यही चीज़, आप ये वाली चीज़ें आप ख़रीदोगे ना, तो मतलब जो मेन मार्केट से अगर आप ख़रीदोगे तो आपको आराम से 300-400 रुपये मिलेंगी, और यहाँ पे सस्ते में मिल जाती हैं। तो इट्स लाइक दिस। और हमारी ऑलमोस्ट जो ट्रिप है बस ख़त्म होने पे ही है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार, एकदम ऐसे पैर मेरे टूट रहे थे। और एक तो ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा इस बात का भी आ रहा था कि मैंने इतनी कोशिश करके मैंने वो किया, पर मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो गाइज़ मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाया जाता है, तो इसलिए मैंने एक शॉप पे आ गई, छोटी सी शॉप थी बिल्कुल। तो मैंने पहले तो माज़ा लिया उनसे, माज़ा उनके पास थी नहीं तो उन्होंने मुझे दी फ्रूटी, तो फ्रूटी खाई। और उसके बाद ये बड़ा ही टेस्टी सा मेरे पास में आ गया ये क्या बोलते हैं, छोले चावल थे ये, हाँ छोले चावल थे, आई रिमेंबर। और भैया के अंदर ना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। भैया को ना पुराने जो नोट्स होते हैं ना वो इकट्ठा करने का शौक था। तो मैंने उनसे देखा था 2 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, यार पुराना सब इकट्ठा करके रखा हुआ था उन्होंने। और 100 रुपीज़ के नोट, चलो 100 रुपीज़ तो फिर भी आजकल मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं ऑटो वाला आपको दे ही देता है। लेकिन ये 100 रुपीज़ का बहुत इंटरेस्टिंग था। तो गाइस ये मेरी जर्नी ख़त्म हो गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द जर्नी। जो भी था मेरे लिए, मैं जो करना चाहती थी वो तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।